सरकार की लड़ाई नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के साथ अलायंस एक इमरजेंसी मेजर है। क्या मैं नहीं, हम ये बात मानते हैं कि कांग्रेस के साथ होने के बाद हम एश्योर हैं कि अब दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। कांग्रेस का आना ना आना कैसे फर्क पड़ता है? आखिर एंड कर रहा हूं मैं। 60 सीटें कांग्रेस की भी लोकसभा में 40 तो कांग्रेस की सीटें आ गई। एक भी चुनाव अभी तक कांग्रेस जीती नहीं है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैं फटा कुर्ता पहनता हूँ, उसके बाद यूरोप की ट्रिप पे जाते हैं, तो ये कैसे समाजवाद के साथ है? हमने कहा ना कि हमारे और कांग्रेस के कुछ मुद्दे बड़े सेम हैं। ये तो प्रिंसिपल मुद्दा है। मेरी कुछ बातों से विवाद है जी। हमने कहा ना कि हमने समझौता नहीं किया उनसे, समझौता हमारा उनके साथ हुआ है। आप मेरी शब्दों को समझिए। मैंने इसलिए कहा, उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव होंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई मुख्यमंत्री मेरे बना रहा है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव का मानना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मानने के साथ तय हो गया कि बजट का 70% पैसा हम गांव पे खर्च करेंगे, ये फैसला तय है। पर ये तो हम किसानों की बेटियों को कन्यादान देंगे। हमारी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया उन्होंने, हमने उनकी पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया, हमारी पॉलिसी ने अडॉप्ट की। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा समझौता है और मुझे भरोसा है कि उनके समर्थन के बाद अब कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल, वो कोई बिल्कुल अगर जनता का साथ आएगा तो कोई नहीं रोक सकता। परंतु वापस से आखिरी यही लोग थे जिनके अगेंस्ट लोहिया जी ने लड़ी थी, यही लोग थे जिसके खिलाफ मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी बनाई थी। ये तो प्रिंसिपल के खिलाफ हो गया सर। हमने नहीं, समाजवाद के साथ में कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो फटा कुर्ता पहने और फिर जाके यूरोप में 10 दिन का वेकेशन बनाए और फिर बोले कि देखो मैं इतना गरीब हूँ, फटा कुर्ता पहना है? मुझे बता दीजिए। और लोहिया जी ने चालू क्यों की थी पार्टी? समाजवादी पार्टी शुरू हुई थी क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के जो कांग्रेस खड़ी हुई थी वो अपने समाजवादी देशों के खिलाफ जा रही थी, इसलिए समाजवादी पार्टी शुरू हुई। तो कैसे हो सकता है ये? देखिए, हमने एप्पल और ऑरेंज हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कहा इस देश में दो बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा है कि देश की व्यवस्था को हम कैसे बनाएं, एक मुद्दा है कि देश को आग से कैसे बचाएं। हमारे सामने दो मुद्दे आ जाए कि एक तरफ हम परेशानी में, एक तरफ कोई जला रहा हो किसी को, तो हम किसको पहले बचाएंगे? पहले हम लोगों की जान बचाएंगे। हमने कहा कि सांप्रदायिक ताकत जब मजबूत होगी, ये दंगा करा के राजनीति कर। कांग्रेस ने भी तो 1984 का सिख का दंगा सबसे ज्यादा कांग्रेस के राज में। नहीं, वो अभी फिर उसकी बातें करेंगे तो बहुत सारे दंगे उठा देंगे। तो मैं इसलिए फिर हम बता देंगे दंगों में सबसे ज्यादा माहिर मोदी जी है, जो 3 दिन में उन्होंने जितना जला दिया लोगों को, वो बहुत माहिर है। मैं ये नहीं कहता, मैं उस डिबेट में नहीं, मैं कह रहा हूँ मुद्दे की बात करो। हम समाजवादी लोग हैं, कैसे हम चाहते हैं कि समाज में असमानता मिटे। हम चाहते थे बजट का पैसा गांव पे खर्च हो। हमारे फैसले, हमारी जो नीतियां हैं, मुलायम सिंह यादव की जो सोच है, लोहिया जी के जो विचार थे, उसको हम जमीन पर उतार रहे हैं। और हमारे जमीन पर उतारने वाले संबंधों के साथ कोई खड़ा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूं कि उनके विचारों में परिवर्तन आया है, उन्होंने हमें समर्थन किया है और वो चाहते हैं कि समाजवाद एक रास्ता है गरीब मिटाने का, समाजवाद एक रास्ता है इस देश को आगे बढ़ाने का। उस रास्ते को उन्होंने माना है। उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ने रैंक्स के पहले ये कहा, शीला दीक्षित जी ने, आदरणीय, बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर अखिलेश जी को मौका मिलता है तो मैं विड्रॉ करती हूँ। तो कांग्रेस के लोगों ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि समाजवाद बगैर, समाजवादी व्यवस्था के बगैर ये देश खुशहाली के रास्ते पे नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग चाहते हैं, और मैं आज जनता के बीच में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के साथियों में जबरदस्त उत्साह है। अखिलेश यादव जी के प्रति कि राहुल गांधी जी के प्रति? अखिलेश यादव के प्रति। चलिए इसी पे मैं एंड करना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच।